जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 13 सांख्यिकी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का टॉपिक बहुलक। बहुलक क्या होता है उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तीन तरह की सारणी हमने पढ़ी। जो आंकड़े हमें दिए हुए हो सकते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। या तो हमें अवर्गीकृत बारंबारता या अवर्गीकृत आंकड़े दे दे, या फिर हमें वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों में दो तरह से होते हैं, एक तो असतत बारंबारता सारणी और एक सतत बारंबारता सारणी। सतत बारंबारता सारणी किसको कहते हैं? जिसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से वर्ग अंतराल जिसमें हमें दिया हुआ होता है उसको हम कहते हैं सतत बारंबारता सारणी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुलक की हम बात करें। देखो बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। जैसे कोई भी आंकड़े जो होते हैं वो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाले आंकड़ों को क्या कह देते हैं? हम बहुलक कह देते हैं। जैसे मान लो कि हमें आपकी कक्षा में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों में कोई 10 बच्चों का कोई मैथ का टेस्ट लिया। ठीक है, 10 नंबर का टेस्ट है जिसमें बच्चों के नंबर आ रहे हैं। एक बच्चे क्या है? 10, 9, 7, 8, 9, 5, 10, 9, फिर आगे 8, 3 3 6 3 4 9, और एक बच्चे के आ गए कितने? 9। ठीक है, ये जो है नंबर आए। सभी बच्चे जो है इंटेलिजेंट टाइप के बच्चे हैं, तो मतलब कम नंबर जो है 5 से कम किसी भी बच्चे के नंबर नहीं है, और फिर 7, 8, 9, 10 इस तरह से बच्चों के नंबर आए हैं। तो इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, देखो कौन सा आंकड़ा 9 कितनी बार आया है? देखो 9 आया है 4 बार। तो और 9 4 बार आया है, 8 2 बार, 10 2 बार। ठीक है, तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? 9। 9 को क्या कह देंगे? बहुलक। तो इनका बहुलक क्या होगा? यदि हमें असतत वर्गीकृत बारंबारता सारणी दी गई हो तब हम बहुलक कैसे बताते हैं? असतत वर्गीकृत बारंबारता सारणी, जैसे मान लो xi का जो मान है वो आपको दे दिया, जैसे 5, 7, 9, 10, 8, और जो बारंबारता है इनके संगत वो दे दिया आपको 12, 15, 8, 5, 10। इस तरह से आपको कोई असतत वर्गीकृत बारंबारता सारणी दे दी, इनसे इनका आपसे पूछ लिया कि बहुलक क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है? इस सारणी का मतलब क्या है? 5 जो है वो 12 बार रिपीट हुआ है, 7 जो है वो 15 बार रिपीट हुआ है, 9 जो है वो 8 बार रिपीट हुआ है, 10 जो है वो 5 बार रिपीट हुआ है, और 8 जो है वो 10 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये बारंबारता जो दी गई है वो इनके नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं, ये कितनी बार रिपीट हुए। तो 7 जो है वो 15 बार रिपीट हुआ है। सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाले को ही हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी उसके चर का जो मान होगा वो ही क्या कहलाएगा? हमारा बहुलक कहलाएगा। देखो, ठीक है, असतत वर्गीकृत बारंबारता सारणी और सतत वर्गीकृत बारंबारता सारणी दी हुई हो तो हम एक फॉर्मूले से उसका बहुलक ज्ञात करते हैं, वो अभी पढ़ेंगे हम। तो देखो, अब बात करें, यदि हम उदाहरण नंबर 4 की, क्या कह रहा है? किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक कोई गेंदबाज है जिसने 10 क्रिकेट मैच खेले, जिसमें पहले मैच में उसने 2 विकेट लिए, दूसरे में 6, फिर 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। तो इन आंकड़ों का बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही क्या कहलाएगा? इनका बहुलक कहलाएगा। तो देखो, जो यदि हम बात करें, दो दो एक बार, 2 बार, 3 बार, तो जो है यदि हम इनको लिखें कि सबसे पहले यदि हम बात करें 0, ये तो xi का मान, ये fi का मान, यदि हम ऐसे लिखें, 0 कितनी बार? एक बार। फिर 1 कितनी बार? एक बार। 2 कितनी बार? 3 बार। फिर 3 कितनी बार? 1 और 2, 2 बार। 4 कितनी बार? एक बार। 5 कितनी बार? 5 भी एक बार।
और 6 कितनी बार, 6 भी एक बार, तो 3 3 6 और 2 8 2 10, ठीक है। अब इनमें देखो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है, 2, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा आपके पास, 2, बस इतनी सी बात है। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसे ही क्या कह देते हैं हम, बहुलक कह देते हैं। देखो फिर यदि हम बात करें वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक दो तरह से वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हो सकते हैं। एक तो असतत बारंबारता सारणी, जिसमें जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी उसके चर का जो मान होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और एक सतत बारंबारता सारणी, सतत बारंबारता सारणी जिसमें वर्ग अंतराल दिए हुए होते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से। तब उनका जो बहुलक है वो हम कैसे निकालते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फॉर्मूले से हम उनका बहुलक ज्ञात करते हैं। अब ये आंकड़े ये है क्या, L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है। तो L जो है वो होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और F0 की यदि हम बात करें, F0 क्या है, F0 होती है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता। और यदि हम बात करें F1 की, F1 क्या है, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और यदि हम बात करें F2, F2 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और H क्या है, H है वर्ग अंतराल, वर्ग के बीच का गैप क्या है, H को कह देते हैं क्या, वर्ग अंतराल। इस फॉर्मूले से हम सतत वर्गीकृत बारंबारता सारणी दी हुई होती है उसका बहुलक ज्ञात करते हैं। जैसे जैसे हम इस उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जो एक्स आई का जो मान है वो आपको दे दिया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। और जैसे अभी हमने इसमें देखा आ, सबके बारे में। अब बहुलक वर्ग क्या होता है, स्पेशली यदि हम बात करें बहुलक वर्ग किसको कहते हैं, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो उस वर्ग को क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। सबसे पहले बारंबारता में देखो कौन से वर्ग की बारंबारता जो है वो सबसे ज्यादा गिवन है, उसी वर्ग को, उस पूरी क्लास को जो है आप मार्क कर दो, उसे ही क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। जैसे हम इस उदाहरण में समझते हैं, 7, 8, 2, 2 और 1, तो सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है, 8 है। इस वर्ग को क्या कह देंगे हम, बहुलक वर्ग कह देंगे। ठीक है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे क्या कह देते हैं हम, बहुलक वर्ग कह देते हैं। अब यदि हम बात करें देखो बहुलक की, तो बहुलक क्या जानते हैं हम, सूत्र क्या जानते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ये हम जानते हैं सूत्र। तो L क्या जानते हैं, L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा कितनी, 3, L का मान कितना हो गया, 3। यदि हम
बात करें F1, F1 क्या, बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 8। यदि हम बात करें F0 की, F0 क्या, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता, तो इससे ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता कितनी, 7। यदि हम बात करें F2 की, F2 क्या, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितनी, 2। और यदि H की हम बात करें, H क्या, वर्ग अंतराल, ठीक है, तो इनके बीच का गैप मतलब 5 - 3 कितना, 2। H का मान 2, ये सभी मान जो है इस सूत्र में रख दो, तो बहुलक बराबर L कितना है, 3 प्लस F1 कितना है, 8 माइनस F0 कितना है, 7 डिवाइड बाई 2F1, 2 गुणा 8 माइनस F0 कितना, 7 माइनस F2 कितना, 2 गुणा H कितना, 2। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास बहुलक आ जाएगा। देखो बहुलक बराबर 3 प्लस 8 - 7 कितना, 1, 1 गुणा 2 तो ये 2, ये 8 दूनी 16 माइनस 7 और 2 9। तो बहुलक हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 और ये कितना आ जाएगा, 7। तो अब 2 में 7 का भाग देंगे, तो 2 में 7 का भाग देंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे, तो इधर पॉइंट लगा देंगे, 7 दूनी 14, 6 0, 8 7 56। तो बहुलक जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 0.28, तो ये कितना आ जाएगा, 3.28। ये आपके पास बहुलक, इन जो दिए गए आंकड़े हैं उनका बहुलक आ जाएगा कितना, 3.28। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्नावली 13.2 के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में केवल इतना ही, बहुलक के बारे में हमने जानकारी, एक एक एग्जाम्पल लेकर हमने सीखा कि किस टाइप के क्वेश्चन का बहुलक किस टाइप से हम ज्ञात करते हैं, और जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।